यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये हमारी जो क्लास होती है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं। ओल्ड पेपर की हमारी क्लास है पॉलिटिकल साइंस की, राजनीति विज्ञान की। आज जो हम पेपर करेंगे ये पेपर 2 है, जो दिसंबर में 2014 में आपका पेपर हुआ था। अगर आपको ओल्ड पेपर के चाहिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आपको चाहिए, इनके लिए आपकी बुक बनाई गई है, जिसमें आपको 2011 से लेकर 23 तक के सारे पेपर आपको मिलेंगे। 11 से लेकर 23 तक इसका जो प्राइस रखा गया है 100 रुपये है। बुक जो है आपको नेट की, एक तो लाइब्रेरी की आपको बुक मिल जाएगी, दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम। इसके साथ साथ इंग्लिश की बुक आपकी है, इंग्लिश के साथ साथ पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल के साथ साथ हिस्ट्री भी आपके लिए बुक है। तो ये सारी बुक आपको मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए, वहाँ से जाकर आप साइट से बुक परचेज कर सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है कि नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना डैश उपयुक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए है। ऑप्शन ए रूसो, रॉन्ग। ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, रॉन्ग। ऑप्शन सी जॉन लॉक, राइट। ऑप्शन डी जे एस मिल, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी जॉन लॉक। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी जॉन लॉक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं उनका कार्य है? तो ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए माओ त्से तुंग, रॉन्ग। ऑप्शन बी वी आई लेनिन, रॉन्ग। ऑप्शन सी एंगेल्स, रॉन्ग। ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्नांकित में से यह नारा किसने दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है? ऑप्शन ए कोट्सकी, रॉन्ग। ऑप्शन बी ट्रोट्स्की, रॉन्ग। ऑप्शन सी एंगेल्स, रॉन्ग। ऑप्शन डी लेनिन, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी लेनिन। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी लेनिन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी सामुदायिक बहस लिबरल कम्युनिकेशन डिबेट का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए आत्म संप्रत्यय भारग्रस्त बनाम आभारग्रस्त, रॉन्ग। ऑप्शन बी जो लक्षण नहीं है तो ये लक्षण होता है, ऑप्शन बी सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टतावाद, ये भी लक्षण है। ऑप्शन सी राज्य की तटस्थ बनाम राज्य की अतटस्थता, ये भी होता है। ऑप्शन डी एक दलीय शासन पद्धति कार्यविधि बनाम समुदायवाद, रॉन्ग। तो ये लक्षण नहीं होता, तो लक्षण जो नहीं होता, सिम्टम जो नहीं है, वही है आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, एक दलीय शासन पद्धति कार्यविधि बनाम समुदायवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहले को अभिकथन है और दूसरे को कारणआर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए क्या कहता है? प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का वैभिन्य अच्छे शासन के लिए क्या है? असंगत है। कारण है आर, जहाँ तक सैनिकों और शासक का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करना और कोई उपाय उसे नहीं दिखा। तो क्वेश्चन जो फिफ्थ था, इसमें जो आपको असर्शन और रीज़न वाला आपका क्वेश्चन है, अभिकथन और रीज़न यानी कारण इसमें आपको दिया गया है, अभिकथन और कारण इसमें आपको दिया गया है। तो इसमें क्या है? इसमें ए यानी जो अभिकथन है और कारण दोनों के दोनों क्या है? सत्य है, दोनों ट्रू है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी पर लिखी निम्नलिखित पुस्तकों को अवरोही क्रम में सजाइए। पहला है रिचर्ड एटनब्रोइन सर्च ऑफ गांधी, दूसरा C.F. एंड्रोइज महात्मा गांधी आइडियाज, तीसरा है बी भट्टाचार्य इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, चौथा है J.B. कृपलानी गांधीयन
थॉट, ये आपको दिया गया है तो इसे आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, CF एंट्रोइज महात्मा गांधी आइडियाज आया, इसके बाद आया JP कृपलानी गांधी एंड थॉट, देन आया B भट्टाचार्य एवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, और इसके बाद आएगा रिचर्ड एटनब्रो इन सर्च ऑफ गांधी। तो इसका सिक्वेंस बना सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेंट ऑगस्टिन की पुस्तक डिसिबेटेड डी एक्टिव डे कितने भागों में विभाजित है। तो डी डेसिबिटेटेड डी कितने भागों में, कितने पार्ट में ये विभाजित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑप्शन ए डिवाइडेड कितने भागों में है, ऑप्शन ए 19 भागों में, रॉन्ग। ऑप्शन बी 20 भागों में, रॉन्ग। ऑप्शन सी 21 भागों में, रॉन्ग। ऑप्शन डी 22 भागों में, राइट। तो कितने भाग है, 22 पार्ट्स है, 22 भागों में ये आपकी डिवाइडेड है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य डेविड स्टन के राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है। तो जो पतन का कारण नहीं है पॉलिटिकल साइंस के जो सिद्धांत है पॉलिटिकल प्रिंसिपल का, ऑप्शन है ऐतिहासिकवाद, रॉन्ग। ऑप्शन बी सामान्य सापेक्षवाद, रॉन्ग। ऑप्शन सी वैचारिक ख्वाहिशवाद, राइट। ऑप्शन डी अति तथ्यवाद, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी करेक्ट है, वैचारिक ख्वाहिशवाद। ऑप्शन सी, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जयप्रकाश नारायण के दलविहीन लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए जो लक्षण नहीं है, जो सिम्टम नहीं होगा, ऑप्शन ए है राजनीतिक शक्ति का वितरण होता है। ऑप्शन बी चयनित निकायों द्वारा प्रतिनिधियों की सतत निगरानी, ये भी होता है। ऑप्शन सी अधिकतम दुष्प्रचार, रॉन्ग। ऑप्शन डी सापेक्षिक रूप से कम खर्चीला चुनाव, ये भी होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, अधिकतम दुष्प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत जो इकोनॉमिक टुडे ऑफ डेमोक्रेसी का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था। तो प्रतिपादन है जो प्रपोनेंट है वो किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, तो किसने किया था ये। ऑप्शन ए जे लिवेली, ऑप्शन ए क्या है जे लिवेली, रॉन्ग। ऑप्शन बी CB मैकफर्सन, रॉन्ग। ऑप्शन सी एंथनी डोन्स, राइट। ऑप्शन डी हेल्ड, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी है एंथनी डोन्स। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी एंथनी डोन्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब विकसित हुआ या कब डेवलप हुआ। ऑप्शन ए 1970 के दशक में, रॉन्ग। ऑप्शन बी 1960 के दशक में, रॉन्ग। ऑप्शन सी 1950 के दशक में, राइट। ऑप्शन डी 1930 के दशक में, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका, जो तुलनात्मक यानी जो कंपैरिजन पॉलिटिकल है उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, 1950 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आटामंड यानी आलमंड के अनुसार किसी व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है। तो विशेषताएं जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होती है। पहला व्यापकता, दूसरा व्यापकता भी आपका सही है, दूसरा परस्पर निर्भरता ये भी सही है, तीसरा सीमाओं का अस्तित्व यह भी सही है आपका, चौथा है संसाधनों का उपलब्धता ये गलत है। तो पहले व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं का अस्तित्व तीनों के तीनों आपका सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्या है, सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और अधिगम की संकल्पनाओं का उपयोग किया है। ऑप्शन ए डेविड स्टन, रॉन्ग। ऑप्शन बी कार्ल ड्यूज, राइट। ऑप्शन सी गैब्रियल आलमंड, रॉन्ग। ऑप्शन डी लुशियन पाई, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट है, कार्ल ड्यूज। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। तो पहला है सकारात्मक
प्रतिपुष्टि, ये हो गया कार्ल ड्यूइस। इसके बाद है अविकसित का विकास, तो अविकसित का विकास होगा आम्ब्रे गुंडर फ्रैंक। तीसरा है कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण, ये हो जाएगा एडवर्ड सिल्स। चौथा है राष्ट्र एक संगठित मानव समूह, ओटेगा गैसेट। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है बना 2, 4, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है 2, 4, 1, 3। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तुलनात्मक राजनीति में संस्कृति पर बल देना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रमुख बना? ऑप्शन ए 1950 के दशक में, रॉन्ग। ऑप्शन बी 1960 के दशक में, राइट। ऑप्शन सी 1970 के पूर्वार्ध में, रॉन्ग। ऑप्शन डी 1970 के उत्तरार्ध में, रॉन्ग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है 1960 के दशक में। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। उपद्रव और प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? उपद्रव और प्रदर्शन जो है वो पूछा गया कि किसके एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन ए संस्थागत हित समूह, रॉन्ग। ऑप्शन बी संघ का हित समूह, रॉन्ग। ऑप्शन सी गैर संघ का हित समूह, रॉन्ग। ऑप्शन डी अप्रतिमानित हित समूह, राइट। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी अप्रतिमानित हित समूह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित में से किसने वैधता को उस सदस्य के पक्ष में दोष सिद्ध करने की सत्ता को स्वीकार करना और उनका पालन करना सही और उचित है के रूप में परिभाषित या डिफाइन किया है? ऑप्शन ए डेविड स्टन, राइट। ऑप्शन बी सिमोर लिपसेट, रॉन्ग। ऑप्शन सी मार्क सचमैन, रॉन्ग। ऑप्शन डी कार्ल फ्रेडरिक, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है डेविड स्टन। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए राइट है डेविड स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। निम्नलिखित में से किसने निर्भरता को उपनिवेशी निर्भरता, कॉलोनियल डिपेंडेंसी, वित्तीय औद्योगिक निर्भरता और प्रौद्योगिक औद्योगिक निर्भरता में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए आंद्रे गुंडर फ्रैंक, रॉन्ग। ऑप्शन बी डॉस संटोज, राइट। ऑप्शन सी मोरिस वालिस्टाइन, रॉन्ग। ऑप्शन डी समीर अमीन, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी है डॉस संटोज। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी डॉस संटोज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी लेनिन, राइट। ऑप्शन सी माओ, रॉन्ग। ऑप्शन डी स्कोकपाल, रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी लेनिन। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी लेनिन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्नलिखित में से कौन सी वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं है यानी कैरेक्टरिस्टिक है? नौकरशाही की पूछी गई है। इसमें पहला व्यावसायिक योग्यताओं का आधार पर चयन, सही है। दूसरा अनुबंध के आधार पर नियुक्ति, थर्ड स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, ये भी सही है। चौथा कार्मिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र है, ये भी सही है। तो चारों की चारों स्टेटमेंट जो है इसमें सही दी गई है। क्वेश्चन 20 का तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। भारत में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस सुल्तान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसके लिए हुआ था? ऑप्शन ए सऊदी अरब, रॉन्ग। ऑप्शन बी तुर्की, राइट। ऑप्शन सी ईरान, रॉन्ग। ऑप्शन डी इराक, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी तुर्की। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी तुर्की राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में से कौन सी रिट अवर न्यायाधिकरण के लिए जारी की जाती है जिसने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से मना किया है? ऑप्शन ए उत्प्रेषण, रॉन्ग। ऑप्शन बी निषेध, रॉन्ग। ऑप्शन सी अधिकार प्रच्छा, रॉन्ग। ऑप्शन डी परमादेश, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी परमादेश राइट होगा। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 16वीं लोकसभा का अल्पकालीन अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर कौन था? ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, रॉन्ग। ऑप्शन बी मीरा कुमार, रॉन्ग। ऑप्शन सी कमलनाथ, राइट। ऑप्शन डी LK आडवाणी, रॉन्ग। LK आडवाणी जो है वो रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी कमलनाथ। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी कमलनाथ राइट आंसर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट क्या है? लेखक, और सूची सेकंड पुस्तक। तो लेखक का पुस्तक के साथ क्या करना है? आपको मैच करना है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका क्या? एस खिलनानी। तो एस खिलनानी क्या हो जाएगा? एस जो खिलनानी है ये हो गया दी इंडिया ऑफ इंडिया। इसके बाद है रजनी कोठारी। रजनी कोठारी है दी स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस। इसके बाद है आर गुहा, ये हो गया इंडिया आफ्टर गांधी दी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये आपका डी अतुल कोहली, ये हो गया दी सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन का, इसका सीक्वेंस बनता है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस प्रणाली यानी कांग्रेस सिस्टम संकल्पना से संबंध है, रिलेटेड है? ऑप्शन ए मॉरिस जोन्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी पॉल आर ब्रास, रॉन्ग। ऑप्शन सी रजनी कोठारी, राइट। ऑप्शन डी सुब्रतो के मित्रा, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी रजनी कोठारी। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। भारत में कॉलेजियम सिस्टम सर्वप्रथम लागू की गई, तो किसने लागू की थी? ऑप्शन ए कार्यपालिका में, रॉन्ग। ऑप्शन बी विधायिका में, रॉन्ग। ऑप्शन सी न्यायपालिका में, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंधों में, ये भी रॉन्ग। तो कहाँ पर हुई थी? न्यायपालिका में यूज की गई थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए अहल नहीं है? ऑप्शन ए राज्य की सुरक्षा, रॉन्ग। ऑप्शन बी सार्वजनिक आदेश विशिष्टता नैतिकता, रॉन्ग। ऑप्शन सी स्वायत्तता की मांग, राइट। ऑप्शन डी न्यायालय की मांग, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी स्वायत्तता की मांग जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहले को अभिकथन है और दूसरे को कारानार का नाम दिया गया है। अभिकथन है भारत में दलीय व्यवस्था के रूपांतरण से सरकार के दो स्तरों पर विशेष रूप से राज्य स्तर पर शक्ति का केंद्रीकरण हुआ है। कारानार क्षेत्रीय दल शक्तियों के विकेंद्रीकरण के प्रति कम इच्छुक है। तो इसमें क्या है आपका? अभिकथन जो है वो तो सत्य है, लेकिन कारण जो है वो क्या है? असत्य है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से किसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित किया गया? ऑप्शन ए एसपी शैन वर्मा, सुकुमार सेन, जेएस लिंगदो, टीएन शेषन, रॉन्ग। ऑप्शन बी सुकुमार सेन, एसपी शैन वर्मा, टीएन शेषन, जेएम लिंगदो, राइट। ऑप्शन सी एसपी शैन वर्मा, टीएन शेषन, सुकुमार सेन, जेएम लिंगदो, रॉन्ग। ऑप्शन डी सुकुमार सेन, टीएन शेषन, एसपी शैन वर्मा, जेएम लिंगदो, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी सुकुमार सेन, एसपी शैन वर्मा, टीएन शेषन, जेएम लिंगदो, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन 30 अब आपका, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो विशेष जो प्रावधान है वो कौन कौन से है? पहला, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण, करेक्ट है। सेकंड, केंद्र सरकार द्वारा कल्याण हेतु विशेष अनुदान देना, ये भी सही है। तीसरा, सार्वजनिक सेवा और रोजगारों में सीटों का आरक्षण, ये भी सही बात है। और चौथा, शिक्षा संस्थानों में सीटों का आरक्षण, ये भी करेक्ट है। तो चारों स्टेटमेंट इसमें सही दी गई है आपकी। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सारे के क्या या चारों के चारों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
प्रशासकीय संगठन के क्षेत्रीय सिद्धांतों की हानियों के संदर्भ में गलत है। तो गलत कथन आपको बताना है, गलत स्टेटमेंट इसमें चुननी है। ऑप्शन ए बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। दूसरी है प्रशासन की एकरूपता कठिन हो जाती है, सही है। तीसरा ऑप्शन से स्थानीयता को बढ़ावा देता है, राइट। ऑप्शन डी क्षेत्रीय हितों का आधिपत्य, ये भी सही। तो रॉन्ग आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, यानी जो बड़े बड़े एरिया होते हैं उसके लिए अनुपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्रचलित योग्यता प्रणाली का विकल्प नहीं है? तो कौन सा विकल्प नहीं होगा या ऑप्शन नहीं होगा? ऑप्शन ए विनिमय प्रणाली, राइट। ऑप्शन बी लूट प्रणाली, रॉन्ग। ऑप्शन सी कार्यालय विक्रय, रॉन्ग। ऑप्शन डी संरक्षण प्रणाली, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है, विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगे तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं? ऑप्शन ए विनियोग विधेयक, राइट। ऑप्शन बी मांग विधेयक, रॉन्ग। ऑप्शन सी मुद्रा नीति विधेयक, रॉन्ग। ऑप्शन डी वित्त विधेयक, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए विनियोग विधेयक। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को कहाँ जमा किया जाता है? तो कहाँ पर? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर वो जमा होता है? ऑप्शन ए समेकित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड, रॉन्ग। ऑप्शन बी कोष ट्रेजरी, रॉन्ग। ऑप्शन सी लोक लेखा पब्लिक अकाउंट, राइट। ऑप्शन डी आकस्मिक निधि यानी कंटीजेंसी फंड, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी लोकसभा पब्लिक अकाउंट, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, मास्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकताओं के पदक्रम में निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन ए है सुरक्षा, सामाजिक आत्मसम्मान, जैविक आत्म प्रत्यक्षीकरण, रॉन्ग। ऑप्शन बी आत्मसम्मान, सामाजिक, जैविक आत्म प्रत्यक्षीकरण, सुरक्षा, रॉन्ग। ऑप्शन सी आत्म प्रत्यक्षीकरण, आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा, जैविक, रॉन्ग। ऑप्शन डी जैविक सुरक्षा, सामाजिक आत्मसम्मान, आत्म प्रत्यक्षीकरण, राइट। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से किस से रिपोर्ट की सिफारिश पर ब्रिटेन में योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई? ऑप्शन ए फुलटन कमेटी रिपोर्ट, रॉन्ग। ऑप्शन बी नॉर्थ कोटे ट्रेवलियन रिपोर्ट, राइट। ऑप्शन सी रेडक्लिफ मोड कमीशन रिपोर्ट, रॉन्ग। ऑप्शन डी टोमलिन कमीशन रिपोर्ट, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राइट है, नॉर्थ कोटे ट्रेवलियन रिपोर्ट। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, नायफ एलरोधन ने अपनी पुस्तक सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड डिग्निटी ऑफ मैन में राष्ट्रीय सुशासन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम मानदंड सम्मिलित नहीं किया? ऑप्शन ए साम्यता और समावेशन, रॉन्ग। ऑप्शन बी कानून का शासन, रॉन्ग। ऑप्शन सी नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था, राइट। ऑप्शन डी पारदर्शिता, रॉन्ग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था, अरेंजमेंट। इसका क्वेश्चन 37 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी के संबंध में एक अधिकारी विविध कर्तव्य अनुपालन में असफल हो जाता है तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अवैध कर्म, रॉन्ग। ऑप्शन बी कृत्याकरण, राइट। ऑप्शन सी अपकृत्याकरण, रॉन्ग। ऑप्शन डी कृत्यापकरण, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी कृत्याकरण, राइट होगा। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन बी कृत्याकरण जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, स्वीडन में ओबुड्समैन, स्वीडन जो है उसमें ओबुड्समैन जो है, ओबुड्समैन में निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकते हैं? तो कौन से जो कार्य है वो कर सकते हैं? पहला न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर सकता है, ये सही है। दूसरा व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्यवाही जो है वो कर सकता है, ये भी सही है। तीसरा संसद सदस्यों के विरुद्ध कार्य कर सकता है, रॉन्ग। चौथा स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य कर सकता है, राइट। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा क्या है? सही होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट क्या है? सूची फर्स्ट है समितियां यानी कमीशन, और सूची सेकंड में आपको गठन का वर्ष आपको दिया गया है। गठन का ये वर्ष है तो इन्हें आपको मैच करना है। गठन के वर्ष से क्या करना है? इसमें मैच करना है। तो पहला है अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता जो समिति है वो क्या हो जाएगी? अशोक मेहता जो समिति है ये आपकी होगी 1978 में। कब? 1978 में। इसके बाद है कराधान जांच समिति, ये 1953 से 1954 हो गई। और स्थानीय वित्त जांच समिति, स्थानीय वित्त जांच समिति आपका हो गया जो सी का, ये हो गया आपकी 1954 से 51 तक। और लास्ट बचती है जीवी के राव समिति। तो जीवी के राव समिति आपकी 1985 हो गई। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन नंबर 41 है खेल सिद्धांत द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर शीर्षक की प्रमुख कृति से गहन रूप से रनी है। इसके लेखक है, तो इसके जो लेखक होंगे वो क्या है? ऑप्शन ए मार्टिन कैप्लन, रॉन्ग। ऑप्शन बी जॉन वान न्यूमन एंड ऑस्कर मार्गिस्टन, राइट। ऑप्शन सी कार्ल डेच, रॉन्ग। ऑप्शन डी माइकल हाश, रॉन्ग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है जॉन वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मार्गिस्टन। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति? ऑप्शन ए जॉर्ज स्वार्जनबर्ग, रॉन्ग। ऑप्शन बी हरमन हेलर, राइट। ऑप्शन बी क्या है आपका? हरमन हेलर जो है ये राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। ऑप्शन सी है अब आपका क्वेश्चन 42 में ये आपका दिया गया पहला। ऑप्शन ए है जॉर्ज स्वार्जनबर्ग, रॉन्ग। ऑप्शन बी हरमन हेलर, रॉन्ग। ऑप्शन सी हांस मार्गेथाउ, राइट। ये आपका क्वेश्चन 42 का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट है संध्या प्रस्ताव और सूची सेकंड में वर्ष यानी ईयर आपको दी गई है। तो इसमें आपको मैच करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। चलिए सबसे पहले SALT सेकंड सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता, ये हो जाएगा 1979। इसके बाद है PTB आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो प्रतिबंध जो संधि हो गई ये होगा 1963। और C है शांति प्रस्ताव के लिए अणु, ये हो जाएगा 1953। और D है INF ट्रीटी मध्यवर्ती परमाणु बल संधि 1987। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस इसका बना सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से किस कारक ने शीत युद्ध के पश्चात नव शिथिलता न्यू डेंटेंट के विकास में योगदान दिया? ऑप्शन ए गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा दबाव, रॉन्ग। ऑप्शन बी रीगन और गोर्बाचोव द्वारा INF ट्रीटी मध्यवर्ती परमाणु बल संधि पर हस्ताक्षर, राइट। ऑप्शन सी मुक्त अफ्रीकी राष्ट्र के रूप में नाबिया का उदय, रॉन्ग। ऑप्शन डी फारस की खाड़ी में RDF त्वरित परिनियोजित बल का परिनियोजन, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है रीगन और गोर्बाचोव द्वारा INF ट्रीटी मध्यवर्ती परमाणु बल संधि पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहले को अभिकथन ए और दूसरे को कारानार का नाम दिया गया है। अभिकथन ए उत्तर स्वतंत्रता काल में भारत ने विदेश नीति के अंतर्गत गुटनिरपेक्षता को चुना। कारानार गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्रता, समानता और समप्रभुत्व के लिए क्या है? अधिकता है। तो समप्रभुता के लिए पूछा गया, इसमें अभिकथन था। तो इसमें क्या है? दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है अभिकथन और कारण दोनों क्या है? सत्य है। और आर जो है वो कारण जो है वो अभिकथन की सही तरह स्पष्टीकरण भी दे रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46।
नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बार मांग की गई? ऑप्शन ए तेहरान शिखर सम्मेलन में, तेहरान शिखर सम्मेलन में रोंग। ऑप्शन बी डरबन शिखर सम्मेलन में रोंग। ऑप्शन सी कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन में रोंग। ऑप्शन डी अल्जीयर शिखर सम्मेलन में राइट। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन डी अल्जीयर शिखर सम्मेलन में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रथम आसियान शिखर बैठक नवंबर 2002 में हुई थी, रोंग। ऑप्शन बी आसियान ने वर्ष 1995 में दक्षिण पूर्व एशियाई परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया, रोंग। ऑप्शन सी आसियान व्यापार बाधाओं को हटाने तथा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है, रोंग। ऑप्शन डी भारत वर्ष 1991 में आसियान का पूर्ण वार्ता साझेदार हो गया था, राइट। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से किसने इसका प्रयोग किया था? संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता पर बल देने के लिए एकजुटता के नाम पर सहभागी का कार्य कर रहा है। ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, रोंग। ऑप्शन बी डाग हैमरशोल्ड, राइट। ऑप्शन सी त्रिगिवे ली, रोंग। ऑप्शन डी वुडरो विल्सन, रोंग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी डाग हैमरशोल्ड। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इनमें से कौन दुकानदारी कूटनीति शॉपकीपर डिप्लोमेसी का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए यह शांतिपूर्ण दृष्टिकोण पर आधारित है, रोंग। ऑप्शन बी यह समझौते के माध्यम से शांति स्थापित करने हेतु कूटनीति का एक साधन है, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यह संतुलन के अच्छे व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित है, रोंग। ऑप्शन डी यह केवल युद्ध द्वारा राष्ट्र हित की रक्षा का प्रयास करता है, राइट। तो क्वेश्चन 49 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50, सकारात्मक शांति पॉजिटिव पीस का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए युद्ध विराम, रोंग। ऑप्शन बी आत्मघाती दास्तों के गठन को रोकना, रोंग। ऑप्शन सी संबंधों का अंतरण, राइट। ऑप्शन डी युद्ध, रोंग। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी संबंधों का अंतरण राइट होगा। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 50, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए, अगर आपको ओल्ड पेपर आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर के अगर आपको पेपर चाहिए, बुक आपके लिए बनाई गई है जिसमें आपको 2012 से लेकर 23 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। इसमें बुक में आपको जो पेपर है, पॉलिटिकल साइंस के पेपर आपके हैं, इंग्लिश के पेपर आपके रेडी हैं। ओल्ड पेपर की हम बात करें, लाइब्रेरी के दोनों मीडियम में है और हिस्ट्री के आपके पेपर हैं। ये सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबका जो प्राइस है 100 रुपये रखा गया है। 100 रुपये में आपको बुक मिलने वाली है। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।